काली हवेली का रहस्य। प्रस्तावना। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव कालापुर में चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। गांव में शायद ही कोई सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत करता था। इस गांव के किनारे पर स्थित थी काली हवेली। ये हवेली कई दशकों से वीरान थी और इसके चारों ओर दहशत का माहौल हमेशा बना रहता था। लोगों का कहना था कि इस हवेली में जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। हवेली की पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और छत से झूलते जाले, सब कुछ इस जगह के अतीत की भयावह कहानियां बयान करते थे। मुख्य पात्रों का परिचय। 1. रवि, 30 वर्षीय एक जिज्ञासु पत्रकार जिसने हमेशा सच्चाई की तलाश में खतरों का सामना किया। 2. सिया, रवि की दोस्त और फोटोग्राफर जो हर घटना को कैमरे में कैद करना चाहती थी। 3. पंडित रामनाथ, गांव के बुजुर्ग पुजारी जो हवेली के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानते थे। 4. करण, गांव का एक युवक जो हवेली के पास से गुजरते हुए कुछ अजीब देख चुका था। कहानी का आरंभ। रवि को काली हवेली की कहानी सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। सिया ने भी उसका साथ देने का वादा किया। दोनों ने कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर हवेली जाने का फैसला किया। रवि और सिया गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें हवेली के करीब जाने से मना कर रहे थे। बाबूजी, आप उस हवेली में मत जाइए। वहां से कोई वापस नहीं आता। वहां कुछ है, कुछ बहुत बुरा, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं मानी। पंडित रामनाथ ने उन्हें चेतावनी दी, अगर हवेली में जाना ही है तो सूर्यास्त से पहले लौट आना। अंधेरा होने के बाद वहां मृत्यु के सिवा कुछ नहीं मिलता। हवेली के अंदर का सफर। शाम का सूरज ढलने ही वाला था जब रवि और सिया हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े हुए। हवेली की दीवारों पर काई उगाई थी और दरवाजे पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। दरवाजा धीरे से चरमराता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था। रवि ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। सिया ने कैमरा ऑन किया। क्या तुमने ये आवाज सुनी? सिया ने रवि से कहा। दूर कहीं से किसी के पैरों की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। रहस्यमयी संकेत। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए उन्हें अजीब संकेत मिलते गए। दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द, मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यहाँ कुछ है, एक आत्मा जो हर रात जागती है। जो भी इसे परेशान करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, सिया ने कहा। लेकिन रवि पीछे हटने के मूड में नहीं था। भूतहार रात। रात होते ही हवेली का माहौल और डरावना हो गया। टॉर्च की रोशनी के अलावा कोई सहारा नहीं था। अचानक रवि को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक परछाई तेजी से गुजर गई। कौन है वहाँ? रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला। तभी सिया ने एक कमरे की ओर इशारा किया। कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार था। तस्वीर के लोगों के चेहरे खून से लथपथ थे। सच का खुलासा। डायरी को पढ़ते हुए रवि और सिया को पता चला कि हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पूरे परिवार को एक तांत्रिक की सलाह पर बलि चढ़ा दिया था ताकि उसे अमरत्व मिल सके। लेकिन तांत्रिक ने राजा को धोखा दिया और राजा की आत्मा हवेली में कैद हो गई। अंतिम टकराव। रात के तीसरे पहर में हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। रवि और सिया जैसे तैसे मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक परछाई सामने आई। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सिया ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया जो उन्होंने पंडित रामनाथ से सीखा था। मुक्ति। जैसे ही मंत्रों का जाप पूरा हुआ, राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और हवेली की दीवारों में समा गई। दरवाजा धीरे से खुला और रवि और सिया भागकर बाहर निकल गए। अंतिम पंक्तियां।
हवेली अब शांत थी, लेकिन गांव के लोगों का मानना था कि हवेली का अभिशाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। रवि ने अपनी रिपोर्ट पूरी की, लेकिन उसके सपनों में आज भी हवेली के अंधेरे कोनों से आती आवाजें गूंजती हैं।